हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल दा के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके जो जनरल यूजेस हैं उनके बारे में समझने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर दा का यूज़ करना होता है। इसकी प्रीवियस वीडियोस में हमने ए और एन का यूज़ समझ लिया था, डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स क्या होते हैं वो भी देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। तो जितनी भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं, हेवनली बॉडीज़ जो कि इंसान ने नहीं बनाई है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, जैसे सन हो गया, ठीक है, प्लैनेट्स जितने भी हो गए, हमारे सोलर सिस्टम में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, उनका एक नाम होगा ना, तो उनके पहले, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर खुद का नाम, जैसे प्लैनेट, प्लैनेट यहाँ पे बहुत सारे हैं, प्लैनेट का नाम जब मैं बोलता हूँ अर्थ, तो इसके पहले दा लगेगा, द प्लैनेट नहीं बोलोगे आप नॉर्मली। एवरी मॉर्निंग सन राइजेज इन द ईस्ट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सन क्या है, एक हेवनली बॉडी है और इसके पहले दा लगना चाहिए। बिफोर माउंटेन रेंजेस, जितनी भी माउंटेन रेंजेस होती हैं उनके नाम के पहले हम दा लगाते हैं। और एग्जांपल देखें, वी फाइंड अ ग्रेट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स ऑन हिमालयाज। भाई हिमालयाज तो एक माउंटेन रेंज का नाम है और माउंटेन रेंज के नाम के पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। तो इसको सही करके क्या लिखेंगे, वी फाइंड अ ग्रेट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स ऑन द हिमालयाज। लेकिन जो माउंटेन पीक्स होते हैं उनके नाम के पहले आप आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करोगे। तो मैं पीक्स और माउंटेन रेंज के बीच में अंतर बता देता हूँ, ठीक है। ये माउंटेन की रेंज है बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं यहाँ पे। तो इसको पूरे को एज अ होल माउंटेन रेंज बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसको द हिमालयाज नाम दे देते हैं, ठीक है। इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है, हिमालयाज नाम है। और इसकी एक पर्टिकुलर पीक है जिसको मैंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, माउंट एवरेस्ट। तो पीक क्या होती है, एकदम टॉप वाला पोर्शन किसी भी माउंटेन का। तो पीक्स के नाम के आगे हम द का यूज़ नहीं करते हैं। द एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। भाई द एवरेस्ट नहीं, एवरेस्ट बस आएगा, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा आइलैंड जो ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, फिर वो ग्रुप बना करके उनको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, ठीक है। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो इसके पहले द का यूज़ करते हैं, द अंडमान एंड निकोबार, द लक्षद्वीप। अब ओके, जो सिंगुलर आइलैंड्स होते हैं उनके पहले हम द का यूज़ नहीं करते, जैसे सिसिली इटली में पड़ता है, ठीक है, तो इसके पहले दा का यूज़ नहीं करेंगे। जावा, सुमात्रा, ये भी सिंगुलर नेम है, एक सिंगुलर आइलैंड है, उनका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो इनके पहले दा का यूज़ नहीं करेंगे। जितनी भी बेज होती हैं, सीज होते हैं, ओशंस होते हैं, उनके नाम के पहले भी हमको दा लगाना है। द बे ऑफ बंगाल, द मैक्सिको बे, द अरब सी, द रेड सी, द इंडियन ओशन एट्सेट्रा। पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देखो पैसिफिक ओशन एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है ना, तो भाई द पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ये देखो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज़ करते हैं आमतौर पे। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट और बुक्स, द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायण एट्सेट्रा, जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द बैटल ऑफ पानीपत। अब ध्यान देना, हिस्टोरिकल इवेंट्स का मतलब ये मत समझ लेना कि 18 अगस्त को मेरा बर्थडे है तो ये हिस्टोरिकल इवेंट हो गया। भाई ऐसे ज़बरदस्ती खुद से हिस्टोरिकल इवेंट मत समझ लेना, ओके, कि भाई ये तो हिस्टोरिकल इवेंट है, आज के दिन मैं पैदा हुआ था, इसके नाम के इस डेट के पहले तो, या फिर मेरे बर्थडे के पहले तो दा लगाएंगे हम। अब हिस्टोरिकल इवेंट्स तो ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के आगे भी हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे आनंद भवन, इसके पहले भी हम दा का यूज़ करेंगे क्योंकि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ओके। जो भी एम्पायर होते हैं या डायनेस्टी होती है उनके नाम के पहले दा का यूज़ करते हैं। द रोमन एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर, द गुप्ता डायनेस्टी एट्सेट्रा। जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके नाम के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो द हिंदू, यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, ध्यान देना मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर के पर्टिकुलर नाम की बात कर रहा हूँ। टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी, वन थिंग दैट यू शुड डू इज़ टू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। भाई ये एक न्यूज़पेपर का नाम है ना, तो इसके पहले तो दा लगाना चाहिए, कुछ तो इंपॉर्टेंस दो इसको, क्योंकि ये दा क्या है, एक डिटरमाइनर ही तो है। अब डिटरमाइनर क्या करता है, किसी भी नाउन को स्पेसिफाई कर देता है,
ठीक है, तो हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया दा लगा के। जो भी रिलीजियस कम्युनिटी होती हैं उनके नाम के पहले दा लगाना है। पॉलिटिकल पार्टी है कोई, उसके नाम के पहले दा लगाना है। कोई प्रॉपर नाउन है किसी कंट्री के लिए हमने अगर यूज़ किया है तो उसके नाम के पहले दा लगाना है। अब प्रॉपर नाउन यूज्ड फॉर ए कंट्री, इसका मतलब यहाँ पे आमतौर पे उनके सिटीजन्स से होता है। जैसे इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड है तो वहाँ के लोगों को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश, ठीक है। तो लेकिन जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो यहाँ पे सेंस जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का, लेकिन अगर मैं बोल दूंगा द इंग्लिश तो यहाँ पे अंग्रेज लोगों का सेंस यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। द हिंदू, द मुस्लिम, ये रिलीजियस कम्युनिटी के नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनके पहले द का यूज़ किया। द बीजेपी, द कांग्रेस, द इंग्लिश, ये सब यहाँ पे द यूज़ करते हैं पहले। अब गवर्नमेंट की कोई भी ब्रांच होगी तो उसके नाम के पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे द नहीं लगाया है, ठीक है। मैंने नहीं लगाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं लगाओगे। आपने पढ़ा है तो लगाना है तो लगाना है, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं उनके पहले भी द का यूज़ करना है। द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। अभी तो खैर यूएस में द स्पेस फोर्स भी ओपन हो गई है, ठीक है, तो उसके पहले भी द लगाना पड़ेगा। बिफोर द नेम्स ऑफ द एजेंसीज दैट इम्प्लीमेंट द लॉज, जो लॉज यहाँ पे गवर्नमेंट के ब्रांचेस ने बनाए हैं, कुछ एजेंसीज होती हैं जो उनको इम्प्लीमेंट करती हैं, जैसे कि द CBI, द कोर्ट, द पुलिस, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इन सब के पहले द लगाया है, ठीक है। जो भी एक बिजनेस होता है या फिर एक डेजिग्नेशन होता है, एक वर्क, आपके जो पद का नाम है उसके पहले हमको द का यूज़ करना है। जैसे द चेयरमैन एक डेजिग्नेशन है, द ज्यूरी, द बार, द प्रिंसिपल, द कमिटी, तो ये सब क्या है, इनके पहले भी हमको द का यूज़ करना है। एग्जाम्पल में, हेडमास्टर हैज़ इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल, तो भाई हेडमास्टर तो एक डेजिग्नेशन है ना, तो इसके पहले तो हमको द का यूज़ करना चाहिए। क्यों नहीं किया है, इसको सही करके हम क्या कर लेंगे, द हेडमास्टर कर लेंगे और सही हो जाएगा। कुछ वर्ड्स जैसे कि ऑफिस, सिनेमा, पिक्चर, मूवी, थिएटर, बस स्टेशन और स्टेशन, इनके पहले भी हमको द का यूज़ करना ही करना है, ठीक है। और चर्च भी है इन्हीं में से। और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, आई शैल मीट यू एट डैश चर्च, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे, आई शैल मीट यू एट द चर्च, ठीक है। और हाँ, एक और यूज़ बताता हूँ कि जो प्राइमरी यूज़ होता है ना, तो प्राइमरी यूज़ के लिए जैसे यहाँ पे आई शैल गो टू प्रे एट चर्च, ठीक है, आई शैल गो टू प्रे, तब तो हम यहाँ पे द नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और सेकेंडरी एक्टिविटी करने जा रहा हूँ जो जिसके लिए चर्च नहीं बना है या जिसके लिए जगह नहीं बनी है, तो उस केस में मैं द का यूज़ करना पड़ेगा मुझे, ये भी ध्यान देना। जब भी आर्टिकल द को एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना हो तो उस बॉडी पार्ट के पहले हमको द का यूज़ करना है। जैसे आई हिट हिम ऑन द हेड, तो यहाँ पे आई हिट हिम ऑन द हेड, किसका हेड भाई, उसी का हेड, तो हिम का हेड, तो द का मतलब क्या है, द यहाँ पे हिम का पॉजेसिव केस की तरह काम कर रहा है, हालांकि छुपा हुआ केस, ठीक है। आई हिट हिम ऑन हिज हेड, ये भी सही होता, लेकिन मैंने यहाँ पे हिज की बजाय क्या यूज़ कर लिया है, द यूज़ कर लिया है, ठीक है। आई हिट हिम ऑन द हेड सही है, आई हिट हिम ऑन हेड ये गलत हो जाता, आई हिट हिम ऑन द हेड ये सही है। द चाइल्ड पुल्ड द डॉग बाय द टेल, ये भी सही है भाई। बिफोर द नेम्स ऑफ द फिजिकल पोजिशंस, फिजिकल पोजिशन यानी कि कोई चीज़ कहाँ पर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ है, द बैक, द आउटसाइड, द इनसाइड, द साइड, द बॉटम, द टॉप वगैरह वगैरह, ठीक है। जो यूनिट्स होती हैं उनके पहले भी हमको द का यूज़ करना है। अगर हमें ये बताना है कि ये कोई चीज़ है, ये कोई चीज़ है, इसको मेज़रमेंट करने की यूनिट हमको वहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। जैसे कि मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, ठीक है, कि मिल्क जो होता है लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे द लीटर यूज़ किया गया है।
क्योंकि हमको यहाँ पे बताया है हमने कि मिल्क को लीटर में नापा जाता है, लीटर जो कि एक यूनिट है। वीट इज़ सोल्ड बाय द किलो, तो किसी चीज़ को हम किस तरह से मेजर करते हैं, अगर उस सेंस में हमको यूनिट दिखानी तो यूनिट के पहले हमको क्या यूज़ करना है, द यूज़ करना है। बिफोर पर्सनल नेम्स ऑफ एयरप्लेन्स, शिप्स एंड ट्रेन्स, पर्सनल नेम्स, ठीक है। ट्रेन के पहले आप द मत लगा देना, लेकिन ट्रेन का अगर कोई पर्सनल नाम है जैसे कि वंदे भारत तो आप द लगा दो। द वंदे भारत, द विक्रांत जो कि एक शिप का नाम है, द विक्टोरिया जो कि एक शिप का नाम है, ठीक है। तो उनके पहले भी आपको द लगाना है। बिफोर द डेट्स ऑफ अ मंथ, द 2nd of March, द 27th of February, सही है, ठीक है। बिफोर द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट टाइम when those words are not with preposition at, before, by, after, before, फिर से लिख दिया, कोई बात नहीं। जैसे देखो ड्यूरिंग द डे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐसे वर्ड्स के पहले हमको दा लगाना है जिनमें जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात क्या है कि वो टाइम को रिप्रेजेंट करने चाहिए, एक ऐसा वर्ड जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ओके। व्हेन दोज वर्ड्स आर नॉट विथ प्रीपोजिशन एट, बिफोर, बाय, आफ्टर, बिफोर, ठीक है। इनके ठीक पहले ये वाले जो प्रीपोजिशंस हैं ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हम इसके पहले क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे, ओके। एग्जाम्पल के लिए ड्यूरिंग द डे, देखो डे के पहले हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। डे एक टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड है और डे के पहले यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आया जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, एट, बिफोर, बाय, आफ्टर। इन द आफ्टरनून, ये भी सही है। इन या ड्यूरिंग द मॉर्निंग, इन द डे टाइम, इन द इवनिंग, इन द नाइट, द डे बिफोर यस्टरडे। तो भाई यहाँ पे देखो, ये तो आप सोचोगे कि यहाँ पे तो बिफोर आ गया, यहाँ पे हमने दा किस हिसाब से लगाया है। तो भाई पहली बात तो ये जो दा है ये हम बात किसकी कर रहे हैं, द डे बिफोर यस्टरडे, तो हम इस डे की बात कर रहे हैं। और ये डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या है, परसों। अब इंग्लिश में एक दिक्कत है कि परसों के, ये जो परसों शब्द है इसके लिए कोई वर्ड है ही नहीं, तो डे बिफोर यस्टरडे इस वर्ड का यूज़ करते हैं, तो ये एक सिंगुलर वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसके पहले हमने इसलिए दा का यूज़ कर लिया है, एट द मोमेंट, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि केस ऑफ एपोजिशन यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो जो एपोजिशन है उसके पहले भी हमको दा का यूज़ करना है। केस ऑफ एपोजिशन क्या होता है, तो कोई हमको एक नाउन लेना है, जैसे कि यहाँ पे इस केस में दिल्ली ले लेते हैं। अब दिल्ली के बारे में हमने यहाँ पे बताया दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, लेकिन हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई मैं नॉलेजेबल आदमी हूँ, तो मैंने क्या बताया कि दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ अ बिग सिटी। तो यहाँ पे कैपिटल ऑफ इंडिया आपने इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है सब्जेक्ट की, तो यही कहलाता है केस ऑफ एपोजिशन, ठीक है, जिसमें कॉमा लगा करके हमने इसी चीज़ की बाद में आगे थोड़ी सी और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी, तो ये क्या हो जाता है, केस ऑफ एपोजिशन। जैसे कि मैं बोल दूँ अमिताभ बच्चन, ए बी का मतलब अमिताभ बच्चन समझ लेना, कॉमा द एक्टर was here yesterday। तो भाई अगर मैं सिर्फ इतना भी बोलता ना कि अमिताभ बच्चन was here yesterday, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, केस ऑफ एपोजिशन का यूज़ किया, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है अमिताभ बच्चन के बारे में, कि एक्टर है वो, ठीक है, वो क्या है या वो कौन है, वो केस ऑफ एपोजिशन बताता है। उसके पहले मैंने दा का यूज़ किया इसलिए, तो केस ऑफ एपोजिशन के पहले हमेशा ही दा का यूज़ करना है। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ अ बिग सिटी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देखो कॉमा आ गया, फिर इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता दिया कि ये कौन है, फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम दा के स्पेसिफिक यूजेस को सीखेंगे, जो कि थोड़ी सी लंबी होगी कंपेयर टू दिस वीडियो। तब तक के लिए इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना।
और जो सवाल यहाँ पे तुम्हें लगते हैं कि या फिर जो डाउट्स आते हैं उनको पूछ लेना कमेंट्स में। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम। ओके, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद।